और इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति इतना बड़ा त्याग करता है, इतना ज़्यादा छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि उसको इससे कुछ ज़्यादा ही मिल रहा होगा, वरना कोई भी व्यक्ति घाटे का सौदा तो नहीं करेगा। बाह्य संपदा का त्याग करते हैं और तीर्थंकर चक्रवर्ती आत्म संपदा को प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाते। मुनिराजों का मार्ग अद्भुत सौदे का मार्ग है। संसार के सौदे तो आप लोग बहुत करते हो। बाजार में साग भाजी भी खरीदने जाओ ना, तो गरीब साग बेचने वाले को भी पचा करके 25 रुपए की चीज 5 रुपए में खरीद करके, कोशिश तो यही रहती है, हैं? और उसमें भी कभी कभी कोई झुझला जाता है तो बोल देता है कि साहब जी सब मुफ्त में ले जाओ ना। अभी तो साहब जी को, सेठ जी को सोचना चाहिए कि इतना गरीब कमज़ोर आदमी और कितनी मेहनत से पैदा किया और कितना समय लगा और ऑर्गेनिक है, एकदम व्यवस्थित है, 2 पैसे ज़्यादा मांग रहा है। पहले तो ऐसे लोग 2 पैसे ज़्यादा मांगते नहीं, उनको सिर्फ ये रहता है कि कुछ बिक जाए और घर जा कर के खाने पीने का प्रबंध हो जाए। और मांग भी रहा है तो 1 पैसा और ज़्यादा दो, ज़्यादा सौदा मत करो। तो हम सौदेबाजी करने में बहुत चतुर हैं। साग भाजी की भी सौदे करते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे बेचने वाले आते हैं, उनसे भी बड़ा बड़ा सौदा करते। भंगार में कभी घर का आपको रद्दी पेपर भी बेचना है ना, तो उसका भी आप जैसा सौदा तो कोई मुश्किल ही कर पाएगा। हाँ, और पुरानी साड़ी दे करके कुछ स्टील का डिब्बा वगैरह लेना है तो फिर तो आपका व्यापार, हाँ, आपके सामने तो ना अंबानी, बिरला और टाटा भी फेल हो जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम समझदार लोगों में से हैं। अगर कमज़ोर गरीब व्यक्ति की हम सीधी सीधे हेल्प कर रहे तो अच्छी बात है, लेकिन सीधी हेल्प में किसी तरह का संकोच है तो ये भी एक हेल्प का, मदद का तरीका है। कि कोई कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं, रास्ते में चल रहे थे और एक बूढ़ी माँ घास बेच रही थी, एक लड़का साथ में चल रहा था और दौड़ा, उसने उससे घास खरीद ली। उसको इशारे से पूछा कि तूने घास क्यों खरीद ली? तू कहाँ? तो राजस्थान से आया है, बिहार चल रहा, गुजरात में। अब भैंसें भी तेरी होंगी तो घर पर होंगी, खेत पर होंगी। उसने कहा कि महाराज जी, उस बुढ़िया के पास पहनने के भी कपड़े नहीं हैं, बैठने का भी फटी फट्टी पर बैठी है, थोड़ी सी घास लेके बैठी है, उसकी इतनी सी घास भी कोई खरीदेगा ही? पता नहीं कहाँ से वो तोड़ करके लाई है, कहाँ से बीन करके तिन के लाई है, और ऐसे में कोई तो खरीदेगा ही नहीं। ऐसे लगता है कि कोई नहीं खरीदेगा इस तरह की इतनी सी घास। तो मेरे मन में आया कि जब इतनी इच्छा आशा से बैठी है और सब उसकी आंखों पे सिर्फ यही दिख रहा है कि अब कोई ग्राहक आ रहा है, अब कोई ना कोई तो खरीदने वाला आएगा, और इस तरह का उसका आशा और इस तरह की दशा मेरे से देखी नहीं गई। आगे कोई तो गाय मिलेगी और मैं 100 रुपये दे करके उसके तिनके उठा लाया, गाय के लिए दे दूंगा। मदद करने के तरीके होते हैं, दया दृष्टि। जो आत्मा को जानता है, जो स्वरूप को समझता है, उसकी सोच अलग होती है। अभी एक बात ऐसी निकल पड़ी कि बोले अमुक लोग ज्ञानी, तमुक पंथ के ज्ञानी। मैंने इतना ही कहा कि आजकल लोगों को पंथों की समझ ज़्यादा है, आत्मज्ञान से उनको कोई खास लेना देना नहीं है। जो आत्मज्ञान के मुमुक्षुता के ढोल बजाते हैं वो भी बड़े कट्टरपंथी होते हैं। उन्हें सिर्फ पंथों से मतलब है, आत्मा का कल्याण कैसा होगा, वात्सल्य कैसे बढ़ेगा, समाज कैसे विकसित होगा। सारी चीज़ें चलते हुए भी लोग धर्म ध्यान करें, पूजा पद्धति भी करें और तत्वज्ञान भी करें। ये सब जोड़ पैदा करने की इच्छा करने वाले लोग दर्शन मुश्किल हैं। जो सच में तत्वज्ञानी हो, तत्वज्ञानी तो इतना खुले दिल का व्यक्ति होता है कि वो हर एक को स्वीकारता, सब में उसको चैतन्य आत्मा दिखता है, भगवान आत्मा दिखता, पराया कोई उसे लगता ही नहीं है। किसी पर उसे बहुत जल्दी गुस्सा और क्षोभ आता ही नहीं है। किसी तरह की क्रिया प्रवृत्ति में भी वो ज़्यादा उलझता ही नहीं है। जानता है कि क्रियाकांड अपनी जगह है और आत्मज्ञान अपनी जगह। बहुत अच्छा क्रियाकांडी व्यक्ति कई बार बहुत अच्छा आत्मज्ञानी भी हो सकता है। एक बुजुर्ग सज्जन मिले,
बड़ी आत्मा की बात कर रहे, बड़ी तत्व की बात कर रहे थे। क्षण भर को हमें ऐसे लगा कि किसी से प्रभावित हैं, एकदम शुद्ध आत्म तत्व, निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार। फिर बोले महाराज जी घर पर चैत्यालय में दर्शन को पधारना। बस रास्ते में पड़ता है, श्री जी विराजमान है। पहले ही हमको आश्चर्य लगा, इतना तत्व ज्ञान की बात कर रहे हो, घर के चैत्यालय की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग तो घर में चैत्यालय तो दूर, दूसरे के घर में हो तो भी उसकी निंदा करने लगते हैं। घर में चैत्यालय नहीं होना चाहिए, और क्या जरूरत पड़ी है, और भगवान तो महान है, और तुम्हारा घर तो एकदम भ्रष्ट है, और ये है। हमने कहा श्री जी हैं तो क्या दिक्कत है? बोले घर के आखिरी छोर पर व्यवस्थित बना रखा है, कोई आता जाता नहीं है। पूजा के भक्ति के वक्त हम सब हाजिर होते हैं, और पूरी विनय वंदना, आप पधारना। हमने कहा ठीक। वहाँ गए तो अभिषेक की तैयारी, और अभिषेक जैसा अभी देखने को मिला सवेरे, जैसा मिलता है इस क्षेत्र में, सब प्रकार के अभिषेक की तैयारी, और अभिषेक भी बहुत अच्छे भक्ति भाव से। फिर भी और झटका लगा कि आदमी बात ऐसे तत्व की, इतनी गहरी तत्व की बात कर रहा है कि जैसे किसी आध्यात्मिक स्कूल में बरसों पढ़ा हो। कि आध्यात्मिक पंडित हो, लेकिन इसकी पंडिताई के साथ साथ इसका क्रियाकांड भी, इसकी पूजा। बस उसके बाद देखा कि जब आहारचर्या को संग निकला तो वो भी परिवार के साथ हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करते हुए पड़गाहन को खड़े हैं। तब मन में एक विचार आया कि कितना भी दुनिया कितनी भी बदल जाए, लेकिन तत्व ज्ञान के साथ साथ क्रिया करने वाले कम सही, लेकिन आज भी श्रावक मौजूद हैं। वरना कुछ लोग केवल मुंह बजाते हैं और कुछ लोग केवल घंटी बजाते। दोनों का तारतम्य मेल मिलाप होना जरूरी है कि भेद विज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, और साथ में ऐसी अद्भुत भक्ति, पूरा समर्पण। प्रभु तो प्रभु हैं। जब ध्यान में बैठा तो मैं ही प्रभु हूं, और जिनेंद्र भगवान भी पर हैं। और जब भक्ति को पहुंचा तो भगवान ही सब कुछ है। भेद ज्ञानी अनेकांतवादी की दृष्टि बहुत निर्मल सुलझी होती है। वो लठ छाप नहीं होता है, भड़ाका नहीं होता है कि कुछ भी उठा पटक कर करा करके और समाज में उधम मचा देना, नाम कमा लेना। नाम की तो परवाह ज्ञानी को होती ही नहीं है। जानता है कि नाम और देह ये तो 4 कदम के साथी हैं, ये तो पर्याय हैं, और मैं कर रहा हूं दृष्टि द्रव्य की, शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। और ऐसा तो हम ये कह रहे हैं आपको कि सौदेबाजी तो हम इतनी बढ़िया कर लेते हैं कि हमसे 2 पैसे कोई ज्यादा वसूल ना कर ले। कई बार तो बोली भी लगती है ना, तो भी पूछ लेते हैं बीच बीच में, तो इनको क्या क्या करने को मिलेगा? पाद प्रक्षालन की बोली लग रही है, तो इनको क्या क्या करने को मिलेगा? तो बोले कि इनको अभिषेक, पाद प्रक्षालन, और क्या करने को मिलेगा? अर्घ भी चढ़ाने को मिलेगा, और शास्त्र भी यही देंगे ना? हाँ भाई शास्त्र भी यही देंगे। फिर शाम की आरती, ठीक है, तो बोल दो 1101 रुपया। कई भोले श्रावक होते हैं, शांति धारा का कलश मिल गया और यूं पकड़ के खड़े हैं, और किसी ने पीछे से यूं हाथ भी लगाया ना जरा, मेरी बोली है 301 रुपए की, मैंने बोली ली है 101 रुपए में। पीछे सरा, अरे भाई हाथ लगा दिया तो बोली ले ली है, अच्छा काम किया है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा, तो जब हमने सौदा किया है तो हम उसको पूरा उपयोग भी करेंगे। कई बार धर्म ध्यान के मामले में भी लोग ऐसे करने लगते हैं, धर्म ध्यान करना, सेवा पूजा करना, लेकिन सौदेबाजी की सावधानी रखना। और एक बात, ये शब्द हमने इसलिए यूज किया है कि हम दुनियादारी की सौदेबाजी में तो काफी माहिर हैं, लेकिन जब हमारे आत्म भाव की परिणामों की सौदेबाजी का टाइम आता है तो हम बहुत पिछड़ जाते। हमारे ज्ञान का, हमारे ध्यान का, हमारे शब्द का बहुत दुरुपयोग हम ही कर डालते। हमें अपना शब्द तो तौलना चाहिए था ना, हम तौल के देंगे शब्द
हम आपसे बात कर रहे हैं तो तौल तौल के बात करेंगे, एक शब्द हम व्यर्थ का खर्च नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पुद्गल बरगणाओं का मैं उपयोग कर रहा हूं। एक तरह से मैं पुद्गल का, एक तरह से मैटर का मैं आभारी बन रहा हूं। मैं पुद्गल का कर्ज ले रहा हूं और ये कर्ज लेकर के मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो शब्द मैं गलत यूज नहीं करूंगा, एक एक शब्द जितना जरूरी है। भाव भले मेरे हैं, लेकिन छायोपसमिक ज्ञान के भाव सही, लेकिन यह मेरी संपत्ति है, मेरा ज्ञान, मेरा उपयोग। मैं इसे गुस्से में, आक्रोश में खर्च नहीं करूंगा। आपको समझ में आ रहा है ये बात? बहुत अच्छी सी आध्यात्मिक दृष्टि की बात हो रही और बहुत ज़्यादा उपयोगी। कई बार युवाओं को ऐसे लगता है कि सामने वाले के हाथ पांव तोड़ देंगे। कई बार ऐसे लगता है कि अमुक तो चाहिए। कई बार विषय वासना के भाव इतने गहरे हो जाते हैं कि अपने को संभालना मुश्किल होता है। ऐसे में ये सूत्र अगर ध्यान में आए ना कि मेरा ज्ञान बर्बाद हो रहा है। रुपए की संपत्ति तो बाहर की संपत्ति है, ज्ञान दर्शन की संपत्ति मेरी निजी संपत्ति है। ध्यान में आया? देखो, जैसे हम 5, 10, 20 रुपए भी व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना पसंद करते हैं, वैसे अपने भाव, अपने परिणाम भी व्यर्थ में बर्बाद करने की जरूरत नहीं। अब बोलोगे तो क्या करेंगे हम उन भावों का, उन परिणामों का क्या करें? एक गलत सौदेबाजी से कैसे बचें? बचने के फिर यही तरीके कि भाई कुछ नहीं सूझता है तो नमो अरिहंताड़म बोलो, जोर जोर से नमो अरिहंताड़म बोलो। दिमाग में कुछ तो डाइवर्टिंग होगी, कुछ तो चेंजिंग होगी। कुछ नहीं हो तो महाराज का कमंडल पकड़ के उनके पीछे दौड़ो, देख देख करके कुछ तो दिमाग सीधा लाइन पर आएगा। जो कि इसकी मूल विधि ये है कि ध्यान में बैठो और आत्मचिंतन करो। लेकिन बोले महाराज जब ध्यान में बैठते हैं तो फिर वही दिखता है, जो नहीं चाहिए था ना वही आता है, और जो विषय वासना की बात भी उभर रही थी ना वही घूमती है। तो इसीलिए फिर प्रैक्टिकली आचार्यों ने बताया कि शुद्धोपयोग की तरह चित्त नहीं जा रहा है तो शुभोपयोग में लग जाओ। हैं? पूजा का द्रव्य लो और उदक चंदन करो। जब उदक चंदन कर रहे हो, जिस समय उदक चंदन कर रहे हो उस समय वासना के परिणाम आते हैं। बोलो, उस समय विकार के, क्रोध के परिणाम आते हैं? कुछ नहीं बोलते आप लोग। प्रायः करके परिणाम नहीं आते हैं, शब्द के साथ साथ भाव भी जुड़ जाते। अच्छा, ये सब लोग इधर आप लोगों को देखने में तल्लीन हो गए हैं। पूरे पंच पधारे हैं और पूरे मंच पधारे। कहने का आशय है कि हमारे परिणाम, हमारे भाव हम संभालें। एक छोटी सी कहानी, कहानियों में भी काफ़ी दम होता है, समझने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक सेठ था, सेठ तो यहाँ भी हैं और यहाँ तो एक तो है ही, साथ साथ पूरी सेठों की कंपनी। एक सेठ था और उसका व्यापार था। एक मौसम, एक सीजन में उसने क्या किया, बहुत सारा ज़्यादा चंदन का स्टॉक कर लिया। चंदन यूं मिला मौके पर और सस्ता मिल गया, कहीं 2 नंबर का मिल गया तो सेठ जी ने सोचा कि बहुत चंदन का स्टॉक कर लेते हैं, कभी तो काम में आएगा। जब कीमत बढ़ेगी तो 10 गुना काम आएंगे। रख लिया। पता नहीं कैसे कैसे चंदन बिक ही नहीं रहा है, कोई मर ही नहीं रहा है। चंदन कब बिकेगा? या तो वही धर्म का बढ़िया त्योहार आए या फिर कोई बड़ा आदमी मरे। योग संयोग की बात कि राजा की सवारी निकली और राजा को देख करके उसको आया कि राजा मर जाए कभी, तो राजा मर जाए तो इतने साहूकार, सेठ वगैरह हमारा चंदन खरीदेंगे और हमारा लाखों का चंदन बिक जाएगा।
जैसे ही सवारी पास में आई तो राजा उसको देख करके आप बगुला हो गए, बहुत गुस्से में आ गए। मंत्री को आदेश दिया, इसे गिरफ्तार करवाओ, जेल में डाल दो। मंत्री हाथ जोड़ने लगे। अगर जनता देखेगी सुनेगी तो क्या सोचेगी कि बिना मतलब के इसने अपराध क्या किया। राजा ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। मंत्री ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु बस अपनी सवारी यहाँ से निकलने दो, उसके बाद मैं सब प्रबंध करता हूँ, मैं सब कर दूंगा, आपकी आज्ञा का बिल्कुल पालन होगा, समय का थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है। राजा ने मंत्री की इतनी बात रख ली। राजा वापस पहुंच गए अपने महल में। इधर मंत्री आया और उसने कहा, अरे तेरे को गिरफ्तारी की आज्ञा हो गई, तू ये बता जब सवारी निकली तो तू क्या क्या सोच रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने राज का कोई गड़बड़ नहीं किया। तो तूने तो कुछ तो किया है। बस जब महाराज निकले तो मैंने यही सोचा कि चंदन बहुत सारा रखा और महाराज चले जाएं तो चंदन भी चला जाएगा। अच्छा, ये टेंशन है, कितने का है पूरा। उसने कहा को होगा कोई 1.25 लाख 1.5 लाख का चंदन तो हमारे पास होगा। उन्होंने कहा लो ये 1.5 लाख रखो और चंदन सारा का सारा महाराज के कोष में भिजवा दो। महाराज ने कहा है कि सारा खरीद लेना। सारा खरीद लिया। अब दूसरे दिन फिर सवारी निकली, फिर वही राजा आया, फिर वही चंदन वाला खड़ा हुआ और अब राजा को देख के कहता, हा धन्य हो राजा, हजारों साल जियो। हैं, मेरा 25,000 का चंदन 1.25 लाख में खरीद लिया, राजा हजारों साल जियो। राजा ने उसको देखा और राजा ने कहा कि मंत्री जी, सेठ जी को नगर सेठ बनाया जाए, इनको पुरस्कृत दिया जाए। मंत्री ने कहा, महाराज शांति रखो, आप बहुत जल्दी गर्म भी होते हो और बहुत जल्दी ठंडे भी होते हो। बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी नरम मत हो, थोड़ा सोच विचार करके। नहीं, मेरी इच्छा हो रही है कि इसको अभी हाल में राजा बना दूं। क्यों? ठीक है, हम इसको आपके पास हाजिर करते हैं। राजा महल में पहुंचे, हाजिर किया। पूछो, बोलो भाई राजा जी, कल आपको इतना गुस्सा क्यों आया? मंत्री ने पूछा। राजा ने कहा कि पता नहीं, इसको देख करके ही गुस्सा आया।